हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, और हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था यूजेस ऑफ वूल। ठीक है, इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 भी आएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से देखना है, ठीक है, समझना है। बिना समझे हुए आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिल्क। हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिल्क फाइबर किस तरीके से ऑब्टेन होता है बाय द सिल्क वर्म से। ठीक है, इसी के बारे में देखना है हमने, किस तरीके से ये फॉर्म होता है। सिल्क वर्म क्या चीज़ है, फिर किस तरीके से सिल्क वर्म से सिल्क बनता है। तो इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सिल्क के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्क। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म, जिसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ। द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। देखिए क्या होता है, सिल्क फाइबर जो होता है ना वो ऑब्टेन किससे होता है, कोकून से होता है। किसके कोकून से? सिल्क वर्म के कोकून से। ठीक है, आपको पता है कोकून क्या होता है? कोकून बेसिकली जो सिल्क वर्म होता है ना उसके आउटर कवरिंग होती है, जो अपने आप को बचा के रखता है ना। ठीक है, उस आउटर कवरिंग से, उस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं कोकून। द सिल्क मॉथ, ये जो सिल्क मॉथ होता है ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर मिलता है ज्यादातर? मलबरी प्लांट्स में। अब टाइप्स ऑफ सिल्क की बात करिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिल्क भी होते हैं भाई। अभी तक तो हमें इतना ही पता था कि भाई सिल्क होता है, ठीक है, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि टाइप्स ऑफ सिल्क भी होते हैं। यस, टाइप ऑफ सिल्क भी होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लश्चर एंड टेक्सचर। अलग अलग तरह के सिल्क वर्म अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम कह लें कि भाई किसी का लश्चर बहुत अच्छा होगा, टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इनमें। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क। ठीक है, ये कई सारे हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, इनमें से कुछ आपको दिए गए हैं। और ये जो प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ, अलग अलग टाइप के सिल्क मॉथ से प्रोड्यूस होते हैं। जो मलबरी सिल्क होता है ना वो बड़ा कॉमन सिल्क है। ठीक है, और ये सिल्क मॉथ से मिलता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब आ जाता है हमारे पास एक टर्म सेरीकल्चर। क्या होता है ये सेरीकल्चर? देखो, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म को रेयर करना, आपको पता है रेयर करना क्या होता है? मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे खेती करते हैं, ठीक है, फार्मिंग, इसी तरीके से रेयरिंग होती है। रेयरिंग मीन्स हम उनको क्या करते हैं, पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, देन उनसे क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो रेयरिंग ऑफ जो सिल्क वर्म होता है ताकि हमें सिल्क मिल सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। तो ये देखिए, ये है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिल्क मॉथ की आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं, मेल की भी दिखाई हुई है और फीमेल की भी दिखाई हुई है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद हमें सिल्क वर्म मिलता है, देन वही प्रोसेस यूज होता है, जैसे आगे मैं आपको भी बताने वाली हूँ। चलिए अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है सिल्क वर्म की? देखो, ये इसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है एग्स, देन आते हैं लार्वा, देन आते हैं प्यूपा एंड देन एडल्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, एग्स ले करती है। ठीक है, और आफ्टर 14 डेज एग्स जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, और एग्स में से क्या निकलेंगे, लार्वा, जिनको हम और भी क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स। और कैटरपिलर्स आपको शायद बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, हम यूज करते हैं नॉर्मली। देन वो जो कैटरपिलर्स हैं, लार्वा जो हैं, वो ग्रोन होते हैं प्यूपा में। ठीक है, वो प्यूपा में ग्रो हो जाते हैं। अब प्यूपा क्या काम करता है, प्यूपा क्या करेगा, उस खुद में से जो प्रोटीन्स के जो फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए फाइबर्स
निकालता है, ठीक है, सिक्रीट करता है और अपने आसपास एक कवरिंग सी बना लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोकून, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। सिक्रीट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड वीव्स द फाइबर अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली, वो अपने आसपास उस फाइबर को पूरे तरीके से बुन लेता है और उस कवरिंग को क्या बोला जाता है, कोकून, ठीक है। अब लिव इन दी कोकून फॉर सम टाइम, फिर ये जो हमारे प्यूपा होते हैं, ठीक है, हमारे नहीं, आई मीन ये सिल्क मॉथ, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये कुछ टाइम के लिए उस कोकून में रहते हैं, ठीक है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोकून ग्रोज इनटू सिल्क मॉथ, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोकून से निकलकर फिर वो ग्रो होते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, सिल्क मॉथ में। मतलब जैसे ही वो उससे बाहर निकलेंगे ना, तो दैट मीन्स वो सिल्क मॉथ बन गया। ये हो गई लाइफ साइकिल। यहाँ आपको पिक्चर से भी दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले है एडल्ट सिल्क मॉथ। एडल्ट सिल्क मॉथ ने क्या किए, एग ले किए, है ना, ये दिख रहे हैं ना आपको एग्स, ये छोटे छोटे से ब्लैक कलर के से कुछ। देन उन एग से क्या बने, लार्वा बने, ठीक है। उन लार्वा से क्या बना, प्यूपा। ये देखो, ये व्हाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है कोकून और प्यूपा जहां लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो कैटरपिलर्स, ये जो लार्वा है वो किससे कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, प्यूपा। और प्यूपा ने क्या किया है, अपने आसपास एक कवरिंग कर ली है, ये व्हाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द कवरिंग, जिसको हम कहते हैं कोकून। और कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, देखिए यहाँ पर क्या है, कोकून किस तरीके से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये डेवलप हो रहा है मॉथ में, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है एडल्ट सिल्क मॉथ, फिर कोकून से ये बाहर आता है और बाहर आते ही ये क्या हो रहता है, एडल्ट सिल्क मॉथ। ये आपको अच्छे से पिक्चराइज भी करके दिखा दिए। नेक्स्ट है मलबरी ट्री, ये देखिए इन ट्रीज के ऊपर रहता है, ये आपने तो खाए भी होंगे, है ना। तो इन ट्रीज के ऊपर क्या रहते हैं, ये कोकून रहते हैं, कोकून नहीं, आई मीन सिल्क मॉथ, ठीक है, वर्म। अब है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क मॉथ। भाई सिल्क मॉथ को जो प्रोसेस किया जाता है वो 4 स्टेप में प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये मैंने अभी आपको बताया। देन आता है रीलिंग, देन आता है डाइंग, और फिर उसके बाद स्पिनिंग एंड वीविंग। तो इनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक्सप्लेनेशन की बात की थी, तो सबसे पहले रियरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि रियरिंग किस तरीके से की जाती है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है। एग्स आर स्टोर्ड ओवर अ क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप, वो किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, जो एग्स हैं वो एक क्लीन क्लॉथ के ऊपर या फिर कोई पेपर स्ट्रिप ले ली है उसमें स्टोर किए जाते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर, उसके बाद एग्स को वार्म किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसपे वो हैच हो सके आगे जाके, ठीक है। फिर एग क्या होते हैं, हैच हो जाते हैं और लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वर्म। फिर जो सिल्क वर्म्स होते हैं आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेस एंड फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। देखो उसके बाद इन सिल्क वर्म को क्या किया जाता है, बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है और इनको फीड किया जाता है, इनको खिलाया जाता है क्या चीज, लीव्स, और ये एक पर्टिकुलर साइज में फिर ग्रो हो जाते हैं। और आफ्टर 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन बाद क्या होता है, सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग, वो अपना इन लीव्स को खाना बंद कर देता है, ठीक है, और बिगिन्स टू स्पिन कोकून, और अपने आसपास वो कवरिंग को बुनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोकून्स। कोकून्स गेट हार्डन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर। अब भाई कोकून क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि वो एयर में रहता है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में रहेगा ना, तो ये जो कोकून होते हैं हार्ड हो जाता है। अब इनसाइड द कोकून द सिल्क वर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ, और उस कोकून के अंदर सिल्क वर्म क्या करता है, खुद को डेवलप कर लेता है सिल्क मॉथ में। रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा। द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। देखो उस कोकून को फिर उन सारे कोकून्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके सनलाइट में रख दिया या फिर उसे बॉइल कर दिया और या फिर स्टीम में रख दिया उन्हें, ठीक है, स्टीम कर दिया। तो जो सिल्क फाइबर्स हैं उस सिल्क मॉथ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है।
अब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। भाई इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जैसे सिल्क थ्रेड है ना, जो कोकून है उसने अपने ऊपर आउटर कवरिंग जो लगाई है उससे अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग। और रीलिंग जो है ये किससे की जाती है? बाय मशीन से। ये देखो रीलिंग किस तरीके से दिखाई हुई है, आपको पिक्चर्स में दिखाई हुई है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रखा है आपको किस तरीके से है। इसके बाद हमारा सिल्क बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस रीलिंग ऑफ सिल्क का है। अब डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, किस तरीके से डाइंग? डाइंग इज द थर्ड प्रोसेस, है ना। तो डाइंग मतलब हमने भाई सिल्क अलग कर लिया, ठीक है, उसका अभी तक कोई कलर नहीं है, अब हम उसको कलर्स देंगे, है ना। हमें जो क्लॉथ चाहिए होते हैं बड़े कलरफुल चाहिए होते हैं, तो वो कलरफुल कैसे होंगे? क्योंकि उनको डाई किया जाता है, ठीक है, कलर दिया जाता है। द सिल्क फाइबर देन डाइड इन डिफरेंट कलर, वो अलग अलग कलर में सिल्क फाइबर को डाई किया जाता है। देन उन सिल्क फाइबर का क्या किया जाता है? फोर्थ स्टेप आ गया हमारा स्पिनिंग एंड वीविंग। द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड, वो थ्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको बुना जाएगा अलग अलग टाइप के सिल्क क्लॉथ में, है ना, दैट इज फाइबर। तो बेसिकली क्या किया जाता है स्पिनिंग एंड वीविंग में? सिल्क फाइबर को स्पन करके थ्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन उनको बुनेंगे और अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स बनाएंगे, साड़ी वगैरह नॉर्मली आप देखते होंगे। अब सिल्क के यूजेस क्या क्या है? आपको पता है सिल्क बड़ा कॉस्टली होता है ना, इनका जो प्रोसेस होता है बनाने का वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए सिल्क भी कॉस्टली होता है। तो सिल्क इज कॉस्टली फैब्रिक, ठीक है, सिल्क एक कॉस्टली फैब्रिक है। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। स्पेशली जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है ना इंडिया की, जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड और दूसरी वेडिंग क्लॉथ्स जो होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। सिल्क किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने लस्टर के लिए, ठीक है, चमक के लिए और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए, फाइन क्वालिटी के लिए। और जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है? लार्ज स्केल पे चाइना जो है सिल्क प्रोड्यूस करती है, फर्स्ट रैंक पे आती है, उसके बाद सेकेंड रैंक पे आते हैं हमारी इंडिया। I hope you understood the content in this video. Till then, keep learning and please complete your work timely, which is very important. And also, stay safe, stay home. Bye bye.